विग्रह। बस मैं भोजन तब करूंगा जब मैं एक साधर्मिक को कुछ न कुछ मदद दूंगा। मैं भोजन तब करूंगा जब मैं एक कोई अनाथ, गरीब, असहाय व्यक्ति को कुछ न कुछ हेल्प और मदद करूंगा, तब मैं भोजन करूंगा। तब इस भोजन के साथ का भजन मुझे भगवान को मिलाने वाला बनेगा। मगर अपन भोजन कर लेते हैं, भजन भी कर लेते हैं, मगर जिन लोगों की दुआएं लेनी है और दुआ लेना अपन चूक जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया कि उन संतों के चरण कमल में मुझ जीवन नु अर्घ्य रहे, कि जिन जिन उन पुण्यवान महापुरुषों ने हमको जीवन जीने की कलाएं बताई है, हमें हमारे जीवन के अंदर गरिमाओं को पाने की बातें सिखाई है, उन संतों ना, ये संतों ना चरण कमल में मुझ जीवन नु अर्घ्य रहे। बस मेरा जो है फूल, मेरे जो पुष्प, मेरे जो गुलाब, मेरा जो है अर्घ्य है, वो उनको मैं चढ़ाता हूँ जो मुझे राग से, द्वेष से मुक्त बनाकर प्रभु से मेरा मिलन कराने का मुझे रास्ता बताते हैं। इसलिए सम्यक ग्रहा विवेक भी, विवेकवान उसे कहा जाता है कि अविवेक का वातावरण सामने मिल गया भी हो, निंदा कुथली करने का मौका मिल गया भी हो, और वाया वाया अंदर से जलती हुई ईर्षा की आगों से मन मारा प्रदीप्त बन गया हो, तो भी मैं सम्यक ग्रहा विवेकी भी, मेरे विवेक को जागृत करूं, मेरे विनय को मैं जागृत करूं, और विराध ना हो जाए, आसात ना हो जाए, धर्म की निंदा हो जाए, अच्छे गुणवान साधर्मिकों का अवर्णवाद हो जाए, ऐसा मैं अविवेक भरा वातावरण में कभी खड़ा नहीं करूं। सम्यक ग्रहा विवेकी भी, विवेकवान व्यक्तियों का सम्यक प्रकार का ऐसा क्रिया कर्म होता है। करोति विश्वस्य समाहितानि धर्म समाराधिता एव भक्त्या। वही भक्त, वही आराधक, वही गुणवान पुण्यात्मा धर्म की आराधना करता है। धर्म समाराधित एव भक्त्या, भक्ति पूर्वक की धर्म आराधना, धर्म साधना। करोति विश्वस्य समाहितानि, जिसके दिल में, जिसके दिमाग में एक विश्व के प्राणी मात्र के कल्याण की कांक्षा भावना रही हुई होती है न, वो व्यक्ति ही अपने जीवन के अंदर गुणवान को देखकर प्रसन्न बनता है, गुणीजन को देखकर खुश खुश हो जाता है। बाकी तो कितना भी अच्छा हो रहा हो, कितना भी अच्छा कर रहे हो, मगर जिनकी दृष्टि गुण से भरी हुई नहीं होती है, गुणति भरेला गुणीजन देखी हयु मारू नृत्य करे, उसका हैया कभी नृत्य नहीं कर सकता है। उसका हैया तो गुजराती में कहेवत छे ने कि दूध माथी पोरा गाधे, समझी, दूध माथी पण पोरा गाढ़े, अच्छा में अच्छी अच्छा ये चलती हो उसको भी बुरी बनाना। और इसलिए हमारे हिंदी कवियों ने लिखा है, अच्छे को भी बुरा मनाना दुनिया की पुरानी आदत है। इस दुनिया की पुरानी आदत है कि अच्छे को भी बुरा मना देना। इसलिए करोति विश्वस्य समाहितानि, विश्व के प्राणी मात्र के प्रति करुणा, प्रमोद और माध्यस्थ भावना जिस व्यक्ति की रही हुई होती है, वही व्यक्ति कैसे में कैसे दुर्गम अयोग्य जगह में चला जाए ने, तो भी वो क्या सोचेगा। महावीर भगवान जो विहार कर रहे थे, विहार करते करते जब वो आगे बढ़ रहे थे, तब जिस रास्ता उन्होंने पसंद किया, उस रास्ते पे लोग सामने मिले हुए कहते हैं कि प्रभु इस मार्ग पे मत जाओ,
क्यों भाई? कि इस मार्ग पे बीच में चंड कौशिक नाम का एक सर्पराज रहता है, और जो कोई भी यहां से निकलता है, गुजरता है, जाता है, उसे काटे बिना छोड़ता ही नहीं है। मातानी कुखे हुंता तीन ज्ञान संयुता। जब माता की कुक्षी में थे ने, तब भी जिन्हें तीन ज्ञान था, ऐसे प्रभु अपने ज्ञान से जान रहे थे, समझ रहे थे, झांक रहे थे कि वो आत्मा कौन है। वो आत्मा महात्मा था, महात्मा था, परमात्मा बनने के गुण वाला था, मगर पामर आत्मा बन गया है। क्या बन गया है? पामर आत्मा। पामर यानी न करने के काम करे, वो पामर होता है। और परम सुंदरता के मार्ग को पसंद करके अच्छे अच्छे कर्म और क्रिया कर्म करे, वो परमात्मा के मार्ग के ऊपर चलने वाली आत्मा होती है। प्रभु ने कहा कोई हरकत नहीं, सरलतम काम तो हर व्यक्ति करता है, नहीं होने वाला काम जो करके दिखावे वही तो विरल व्यक्ति होता है। तो जिन्हें तीर्थंकर बनना था, जिन्हें तीर्थंकर होना था, जो तीर्थंकर हुए थे, वो सगवड़ताएं नहीं देखते हैं, वो अनुकूलताएं नहीं देखते हैं, और खुद की खुशी नहीं देखते हैं, और खुद का आनंद नहीं देखते, मगर वो तो औरों के लिए जीते हैं। परोपकाराय सताम विभूताय। सज्जन अच्छे लोग दूसरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए कभी नहीं जीते हैं। इसलिए यहाँ किंतु वांछन्ति सौख्यानि निरंतराणि मूढ़ा जनास्तम न भजन्ति किंचित। दुनिया में रहे हुए जितने भी प्राणी है, हर प्राणी सुख को चाहते हैं, हर प्राणी सुख को खोजते हैं, हर प्राणी सुख के लिए दौड़ते हैं। वांछन्ति सौख्यानि निरंतराणि। हमेशा 24 घंटा एक ही रटन होता है, बस सुख मिले, सुखी हो जाए, सुख ही आ जाए। दुख का अंश भी हमें नजर में नहीं आना चाहिए। मूढ़ा जनास्तम न भजन्ति किंतु। मगर मूढ़, बहुत भारी शब्द का यूज किया है। मूढ़ यानी बुद्धि विना का, मूढ़ यानी अज्ञान, मूढ़ यानी मूर्ख। मूर्ख मनुष्य जो होता है ने, इच्छता सुख को है, इच्छता सुख को है, मगर सुख कब, कहां और किस तरह से प्राप्त होवे उसकी खोज वो नहीं करता है। बस किसी का गिरे, मुझे मिले, पूरी दुनिया का मैं खा जाऊं, मगर मेरा कोई खाए उसका तो सत्यानाश हो जाए, यह माला गिनता है। इसलिए अपन को अभी आषाढ़ महीना चालू हुआ, आषाढ़ सुदी 14 बरसात आता है न, किसान नींद से उठ जाता है। बरसात आता है और किसान अपने अपने खेत की रखवाली करने के लिए रात रातों के उजागरा कर लेता है। बादल को देखकर खेत को संभालने के लिए जंगल में किसान पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता है अब ये ऋतु चालू हो रही है बरसात की, और बरसात में मैं सोया, बरसात में मैंने खेत को नहीं संभाला, तो बार बार महीना तक जो खाना है, खाली खाना ही नहीं है, खिलाना है। मेरे देश के, मेरे वतन के, मेरे राष्ट्र के एक एक झोपड़ी, महल और बंगलों के अंदर अनाज नहीं पहुंचेगा तो अनाज के बिना दुष्काल गिना जाता है, और दुष्काल के अंदर व्यक्ति को बड़ी ही दुर्भाग्य अवस्था में रहना पड़ता है। इसलिए किसान उन चातुर्मास की ऋतु में
उन बादलों को देखकर अलर्ट होकर खेतर में पहुंच जाता है। क्यों? कि उसे प्रतीक्षा है बरसात की, उसे क्रियाएं करनी है अनाज बोने की, इसलिए वो अलर्ट बन जाता है और खेतीबाड़ी में लग जाता है। चलो, इस भव के लिए, इस तन को तृप्त करने के लिए, क्षुधा को मिटाने के लिए अन्न की, अनाज की जरूरियात है। मगर आज तक अपन ने कितना खाया है? जब बचपन में था तब एक दूध की बोतल से पूरा दिन निकल जाता था। थोड़े बड़े हुए तब दूध के बाद धीमे 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 दूध के अंदर खाखरा वगैरह भिजोकर माँ अपन को खिलाना चालू किया। और थोड़े आगे बढ़े तब फिर रोटी और सब्जी चालू हुई, फिर दाल चावल चालू हुए, फिर मिठाई मिष्टान के प्रकार के पकवान चालू हुए। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे जठराग्नि अपनी क्या होती गई? तीव्र बनती गई। जठराग्नि तपती गई। मावो बैठो जपन जो आवे सो खपे। फिर विवेक नहीं मिला, सम्यक ज्ञान नहीं मिला, तब अपन को यह ज्ञान नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को कि भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है, वह भी बहुत सारे लोग अच्छे कुल में आने के बाद भी अपने आचार मर्यादा भूल जाते हैं। और इतनी उम्र चली गई तो भी सम्यक ज्ञान के सरोवर के अंदर नहाने का मौका नहीं मिला। तो अभी बड़े होने के बाद भी रुचि कहाँ रहती है? खाने में। रुचि कहाँ रहती है? भोजन में। रुचि किस में रहती है? अन्न में। रुचि कहाँ रहती है? लेने में। मगर सम्यक ज्ञान को पाने का आषाढ़ महीना है। आषाढ़ सुदी 14 आती है। अलग अलग जगह पर गांव गांव नगर नगर में घूमने वाले, विचरण करने वाले पूज्य गुरु भगवंतों का, साधु साध्वी जी भगवंतों का चौ तरफ से एक ही जगह आने का विचरण चालू हो जाता है। जहां जहां चातुर्मास नक्की हुए होते हैं वहां वहां वो महात्मा, वो साध्वी जी, वो साधु भगवंत उस गांव में 4-4 महीना तक ज्ञान की बारिश करने के लिए, सम्यक समझन की बरसात करने के लिए, सम्यक क्रियाओं की रुचि पैदा कराने के लिए अपनी सारी विहार यात्रा को संक्षिप्त करके पधारते हैं। और आषाढ़ सुदी 14 से उनकी ज्ञान की गंगा बहना चालू हो जाती है। जैसे अपन भी यहाँ पर नाकोड़ा जी महातीर्थ के अंदर चातुर्मास की आराधना का आयोजन गुरु भक्तों ने किया और उन पुण्यवानों ने आप सभी को आमंत्रित किया। आप सभी को बड़े भाव, बड़े ठाट और बहुमान के साथ यहाँ पर पधरामणी किया और 14 से अपनी ज्ञान की गंगा चालू हो गई। और इसलिए यहाँ पर महापुरुषों ने कहा है कि आषाढ़ाख्याम चातुर्मास्याम विशेषाद विधि पूर्वकाम। अपन को दैनिक रोज के जो क्रिया, आराधना, भक्ति, अनुष्ठान है उसके ऊपर ही प्रकाश डालना है। क्योंकि रोज करते हैं मगर जब चौमासा आता है, जहां भी आराधना करने जाते हैं, जैसे लगता है कोई नए आराधक आए। उसमें उनके भीतर घुसकर पूछो तो कि मैंने 2 गिरनार चौमासा किया, 4 चौमासा पालिताना किया, 3 चौमासा वहां किया, समेत शिखर किया, शंखेश्वर किया, यहाँ किया। मगर देखो तो उन आराधकों के जीवन के अंदर न कोई अनुशासन होता है, न विधियों के प्रति उनका आदर होता है, न गुरुदेवों के द्वारा दी जाने वाली हित शिक्षाओं का चिंतन होता है। चिंतन यानी जो अपने आत्मा का उत्कर्ष करे, ऐसी जो वाणी है, ऐसे जो परमात्मा के वचन है, उसको विचार करना, चिंतन उसको बोला जाता है। आओ भाई हर खाने अपने बे सरखा,
नहीं, ये तो अनादि काल से अपनी आत्मा करती आई है, अनादि काल से कर रही है। या तो दिवाली मनानी है कि ओ आज तक व्यवहार में कुटुंब, कबीला, परिवार, सगे वाले, दोस्त, मित्र, गली वाले, गांव वालों के साथ तो बहुत उजवनी की मैंने, बहुत बार इकट्ठे हुए, मगर यहाँ हम जो इकट्ठे हुए हैं, हम कोई ना सगे हैं, बस हम सब स्नेही है। स्वामी ना सगपण समूह, अवर न सगपण कोई, भक्ति करो स्वामी तणी, शमकित निर्मल हो। कब निर्मल होगा? समता होगी तो, मगर ममता होगी तो कितनी भी बार नाकोरा दादा के दरबार में चौमासा कर लेवे ने, तो भी नाकोरा बाबा की नजर तक नहीं पड़ेगी आपके ऊपर, यदि समता भाव नहीं आया तो, यदि स्नेह भाव नहीं आया तो, यदि मैत्री भाव नहीं आया तो, यदि धर्म के रिलेशन से एक एक साधर्मिक और एक एक साधर्मिक बहनों को अरस परस प्रेम नहीं हुआ तो, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं, प्रेम ही इंसान को भगवान बना देता है। अपन भगवान कब बन पाएंगे? अपन रोज बोल लेते हैं, 5 कौड़ी ना फूलड़े पाम्यो देश 18 है। अरे वो कुमार पाल राजा ने अपने पूर्व भाव के अंदर 5 कौड़ी के फूल लिए और उस फूल से भगवान की पूजा कर ली, अने वो 18 देश का मालिक बन गया। बस मुंह तो रोज हो रुपया फूल चढ़ाऊ के, कई भाग्यशाली 500 के भी चढ़ाने वाले बैठे, कई भाग्यशाली 1000 2-2 के भी फूल चढ़ा लेते और मन में सोच लेते कि हाँ मैं 18 खाई के मुंह तो पूरा विश्व नो राजा बनू ला के, क्यों मैं तो इतने इतने फूल चढ़ा दिए।